श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का अपने चैनल कर लो बातें में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं शिव महापुराण की कथा का अत्यंत ही पावन और दिव्य अध्याय 12। अब तक आपने जाना कि कैसे भगवान सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि हुई, लेकिन इसके बाद सृष्टि के विस्तार को लेकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण संवाद हुआ। आज के इस अध्याय में आप सुनेंगे कैसे ब्रह्मा जी के मन में मोह उत्पन्न हुआ, कैसे उन्होंने कामदेव को शिव जी को मोहित करने के लिए भेजा और जब यह प्रयास असफल हो गया तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को क्या परम ज्ञान दिया, साथ ही कैसे जगदम्बिका माँ दुर्गा की स्तुति और दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपनी कन्या के रूप में पाने का वरदान मांगा। यह सब आज की कथा में अब जानने को मिलेगा। तो बिना किसी देर के भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा और पवित्र मन के साथ इस पावन कथा का रसपान कीजिए। अगर आपने इस महापुराण के पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उनका भी लाभ अवश्य लें। आइए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं आज का यह अद्भुत अध्याय 12। ओम नमः शिवाय। सूत जी ऋषिगण से कहते हैं, हे नेमिषारण्य निवासी मुनियों, ब्रह्मा जी के द्वारा माता पार्वती के हिमालय के यहाँ जन्म को सुनकर नारद ने पुनः पापों को नष्ट करने वाली कथा उनसे पूछी। नारद जी बोले, हे विधि, हे महाभारत, हे महाप्रभु, आपके मुख कमल से कही जाने वाली कल्याणकारी कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हे विश्वश्रेष्ठ, सती कृति से युक्त शिवजी के कल्याणमय तथा दिव्य उस संपूर्ण चरित्र को कहिए, मैं उसे भी सुनना चाहता हूँ। दक्ष की अनेक पत्नियों में से शोभनामयी सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और हरि ने किस प्रकार स्त्री से विवाह करने का विचार किया। पूर्व काल में सती ने दक्ष पर क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया, पुनः किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई, किस प्रकार वे प्रकाश में आई, पार्वती का कठोर तप तथा उनका विवाह किस प्रकार हुआ, इन बातों को आप विस्तार से कहिए। आपके समान संशयों को दूर करने वाला कोई दूसरा न तो है और ना ही होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, शिव और सती के परम पावन दिव्य और गुणोत्तम तथा परम कल्याणकारी चरित्र को सुनिए। हे मुनि, पूर्व काल में परोपकार के लिए विष्णु द्वारा महान भक्ति से पूछे जाने पर शिवजी ने भक्तिपूर्ण विष्णु से इसका वर्णन किया था। हे मुनि श्रेष्ठ, उसके बाद मैंने भी यह कथा शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान विष्णु जी से पूछी। तब उन्होंने प्रीतिपूर्वक विस्तार से मुझे कहा था, मैं सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली एवं शिव के यश से युक्त उस प्राचीन कथा को आपसे कहूँगा। पहले भगवान शिव निर्गुण, रूपहीन, शक्ति से रहित, चिन्ह मात्र एवं शक्ति से परे थे। फिर हे विप्र, प्रभु शक्तिमान, उमा दिव्य आकृति वाले, विकार रहित तथा परतपर हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, उनकी वागम से विष्णु, दक्षिणांग से ब्रह्मा और हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला और विष्णु पालन करने वाले तथा रुद्र स्वयं प्रलय करने वाले हुए। इस प्रकार सदाशिव के 3 रूप हुए। लोक पितामह मुझे ब्रह्मा ने उन सदाशिव की आराधना कर देव, दया, मनुष्य आदि समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों की तथा दीप श्रेष्ठों की रचना कर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ तथा अपने से सबसे महान समझने लगा। हे मुनि, जिस समय मुझे ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु इन महान प्रभुता संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि की, उसी समय मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युक्ति उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अत्यंत सुंदरी, सुंदर बाहों वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। संपूर्ण गुणों से युक्त ऐसी स्त्री देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में नहीं उत्पन्न हुई और न ही होगी। वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी।
उस कन्या को देखते ही मैं उठ करके उसे हृदय में धारण करने के लिए मैं मन में सोचने लगा। दक्ष तथा मरीचि आदि लोक सृष्टि करने वाले मेरे पुत्र भी सोचने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं ब्रह्मा अभी इस प्रकार सोच ही रहा था कि इसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुआ। वह पुरुष तप्त स्वर्ण के समान कांति वाला, स्थल वक्ष, स्थल वाला, सुंदर नासिका वाला, सुंदर तथा गोल गुरु कमल जंगा वाला, काले बालों वाला, आपस में मिली हुई भुहों वाला, पूर्ण चंद्रमा के मुख वाला, कपाट के समान विस्तृत छाती वाला, रोम राजी से सुशोभित, बादल प्रेत ऊंचे गजराज के समान आकृति वाला, महास्थल तथा नील वर्ण का सुंदर वस्त्र धारण किए, रक्त वर्ण के हाथ, नेत्र मुख और उंगलियों वाला, खिले हुए कमल के पत्र के नेत्रों वाला, अंगों पर लगे हुए केसर से नासिक की त्रपति करने वाला, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वज वाला, मकर के वाहन वाला, पुष्प धनुष से सुशोभित, कटाक्षपात से अपने नेत्रों को घुमाती हुई मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित त्रास से युक्त तथा श्रृंगार रस से सेवित था। उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्रों का मन आश्चर्य से भर गया और वे उसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। वासना से अकुल चित्त वाले मेरे उन पुत्रों का मन शीघ्र ही विकट हो गया। वे पुरुष सृष्टि तथा जगतपति मुझे ब्रह्मा को देखकर विनय भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगा, हे ब्रह्मा, मैं कौन सा कार्य करूं? मुझे जो कर्म करने हो उनमें मुझे नियुक्त कीजिए। हे विधाता, आप मेरे मान्य पुरुष हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, यही उचित है तथा इसी से मेरी शोभा भी होगी। मेरे लिए जो अभिमान योग्य स्थान हो तथा जो मेरी पत्नी हो उसे मुझे बताइए। हे त्रिलोकेश, आप जगत के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले, उस महात्मा पुरुष के इस वचन को सुनकर मैं ब्रह्मा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर मन को नियंत्रित कर आश्चर्य का परित्याग करके उस कामदेव को बताते हुए कहने लगा, तुम अपने इस स्वरूप से और पुष्पों के 5 बाणों से सभी स्त्री तथा पुरुष को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करो। त्रिलोकी में जीव तथा देवता आदि पुरुषोत्तम में वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारे वश में रहेंगे। अन्य प्राणधारियों की तो बात ही क्या है। तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। समस्त प्राणियों का विचित्र मन तुम्हारे पुष्पवानों का सुखपूर्वक भेजने योग्य लक्ष्य होगा। तुम सभी को सदा उन्मत्त करने वाले होंगे। मैंने सृष्टि में प्रवृत्ति करने वाला यह तुम्हारा कर्म कह दिया। मेरे पुत्र तत्वपूर्वक तुम्हारे नाम का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, मैं अपने पदासन पर बैठ गया। नारद जी बोले, हे ब्रह्म भगवान, आप धन्य हैं, आपकी बुद्धि शिव में आसक्त है। ब्रह्मा जी फिर बोले, नारद, अब आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक महादेव के चरित्र को सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य विकार से मुक्त हो जाता है। काम के सपरिवार अपने आश्रम में चले जाने पर उस समय जो हुआ उस चरित्र को मुझसे सुनिए। हे नारद, मेरा घमंड चूर चूर हो गया। अपने मनोरथ के अपूर्ण रहने से मुझ आनंद रहित के हृदय में विषम्य हुआ। मैंने मन में अनेक प्रकार से विचार किया। वे निर्विकार जीवात्मा तथा योग प्रायण शिव स्त्री को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। हे मुनि, इस प्रकार अनेक तरह से विचार करके अहंकार रहित मैंने उस समय अपने जन्मदाता शिव स्वरूप उन विष्णु का भक्तिपूर्वक स्मरण किया और दीनता पूर्वक वाक्यों से युक्त कल्याणकारी स्त्रोत से मैंने उनकी स्तुति की। उसे सुनकर चतुर्भुज, कमल नयन, शंख पद्म गंधाधारी, पीतांबर से सुशोभित तथा श्याम वर्ण के फन वाले भक्ति प्रिय भगवान विष्णु शीघ्र ही मेरे समक्ष प्रकट हो गए। उस प्रकार के रूप वाले शरणागत वत्सल उन भगवान को देखकर मैंने पुनः प्रेम से बार बार उनकी स्तुति की। गदगद वाणी से अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु उस स्तोत्र को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ शरणागत ब्रह्मा से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विधि, हे ब्रह्मा, हे महाप्रज्ञ, आप धन्य हैं।
आपने आज किस लिए मेरा स्मरण किया और किस लिए आप मेरी स्तुति कर रहे हैं? आपको कौन सा महान दुख हो गया है? अभी मुझे बताइए। इस संपूर्ण दुख का मैं नाश करूंगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले। तब हाथ जोड़कर प्रणाम कर मैंने कहा, हे स्वामी, मेरी बात सुनिए और हे मानद, मुझे सुनकर दया करके मेरे दुख को दूर कीजिए और मुझे सुखी कीजिए। हे विष्णु, मैंने रुद्र के सम्मोह के लिए सपरिवार मकर तथा बसंत के साथ काम को भेजा था। उन्होंने शिवजी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु वे सब निष्फल हो गए। उन समदर्शी योगी को मोह हुआ ही नहीं। मेरा यह वचन सुनकर शिव तत्व के ज्ञाता, विज्ञानी तथा सब कुछ देने वाले वे विष्णु विषमित होकर मुझसे कहने लगे, हे पितामह, आपकी इस प्रकार की बुद्धि किस कारण से हो गई है? हे ब्रह्मा, आपकी सद्बुद्धि से सब विचार कर मुझे सत्य सत्य सब कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब उस चरित्र को सुनिए। यह आपकी माया मोहने वाली है। सुख दुख में यह सारा जगत उसी के अधीन है। इस माया के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस प्रकार का पाप करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। दिवेश, आपकी आज्ञा से मैं कह रहा हूँ, आप मुझे सुनिए। सृष्टि के प्रारंभ से मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। मेरी वाणी से एक परम सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसमें धर्म मेरे वक्षस्थल से, काम मन से तथा अन्य पुत्र मेरे शरीर से उत्पन्न हुए। हे हरि, उस कन्या को देखकर मुझे मोह हो गया। मैंने आपकी माया से मोहित होकर जब उसे कुदृष्टि से देखा, तब उसी समय महादेव जी ने आकर मेरी तथा मेरे पुत्रों की निंदा की। हे नाथ, उन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ और प्रभु मानकर ज्ञानी योगी चितेंद्रिय भोग रहित कुछ मोहित ब्रह्मा को तथा मेरे पुत्रों को धिक्कारा। हे हरे, मेरे पुत्र होकर भी शिव ने सबके सामने ही मेरी निंदा की। यही मुझे महान दुख है। इसे मैंने आपसे कह दिया। यदि वे पत्नी ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मेरे मन को कष्ट दूर हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर विष्णु हंसकर मुझ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को हर्षित करते हुए शीघ्र ही कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे विधि, संपूर्ण भ्रम का निवारण करने वाले और वेद तथा आगम द्वारा अनुमोदित परमार्थ युक्त मेरे वचन को सुनिए। हे विधि, वेद के वक्ता तथा समस्त लोक के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्ख तथा दुर्बुद्धि किस प्रकार हो गए? हे महात्मा, आप अपनी जड़ता का त्याग करें, इस प्रकार की बुद्धि न करें। संपूर्ण वेद स्तुति द्वारा क्या कहते हैं, अच्छी बुद्धि से उसका स्मरण करें। हे दुबुद्धि, आप उन परेश रुद्र को अपना पुत्र समझते हैं। हे विधि, आप वेद के वक्ता है, फिर भी आपका समस्त ज्ञान विषमित हो गया। ऐसा ज्ञात होता है, इस समय आपकी सद्बुद्धि नष्ट हो गई है। आप में कुमति उत्पन्न हो गई है, जो आप शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। निर्णय करके वेदों में वर्णित किया गया जो कल्याणकारक तत्व सिद्धांत कहा गया है, उसे आप सुनिए और सद्बुद्धि रखिए। शिव ही समस्त सृष्टि के कर्ता, हर्ता, परब्रह्मा, परेश, निर्गुण, परमात्मा, सबका अंत करने वाले, स्वामी, महेश्वर आदि नाम धारण करने वाले, अपने में आनंदित रहने वाले, उत्तम शरीर वाले, योगी तथा सदैव दोनों पर दया करने वाले हैं। जो ऐसे स्वामी हैं, उन्हें आप अपना पुत्र मानते हैं। हे ब्रह्मा, शिव हमारे पुत्र है, इस प्रकार का अज्ञान छोड़ दीजिए। उन्हीं की शरण में जाइए, सब प्रकार से शिव जी का भजन कीजिए, वे प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। यदि आपका यह विचार है कि शिव अवश्य पत्नी परिग्रह करे, तो शिव जी का स्मरण करते हुए आप शिव को उद्देश्य करके कठोर तप कीजिए। आप अपनी इच्छा को हृदय में धारण कर भगवती शिवा का ध्यान कीजिए। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो गई तो आपका समस्त कार्य पूर्ण करेगी। यदि वे शिवा सगुण रूप में अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने तो निश्चय ही वे उन शिव की पत्नी बन सकती है। हे ब्रह्मा, आप इस कार्य के लिए दक्ष को आज्ञा दीजिए। वे स्वयं भक्ति तत्पर होकर उन शिव पत्नी को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न पूर्वक तप करें। हे तात, आप इसे भली प्रकार समझ ले कि वे शिव और शिव भक्तों के अधीन है।
पर ब्रह्मा स्वरूप ये दोनों स्वेच्छा से सगुण भाव धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहकर तक्षण अपनी प्रभुता शिव जी का स्मरण किया। उसके बाद उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त कर वे मुझसे कहने लगे, हम दोनों के द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने जो जो वचन कहा था उसका स्मरण कीजिए। आप यह सब भूल गए हैं। शिव जी की जो पराशक्ति है उसी ने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। शिव के अतिरिक्त उसे कोई नहीं जानता। हे ब्रह्मा, जब निर्गुण शिव जी ने अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण किया था, उस समय मुझे तथा आपको उत्पन्न करके अपनी शक्ति के साथ उत्तम विहार करने वाली सृष्टिकर्ता अविनाशी परमेश्वर उन शंभु ने आपको सृष्टि कार्य के लिए तथा मुझे उसके पालन के लिए आदेश दिया। उसके बाद हम दोनों ने हाथ जोड़कर विम्न होकर निवेदन किया कि आप सर्वेश्वर होकर भी सद्गुण रूप धारण करके अवतार लेंगे। ऐसा कहने पर करुणामय तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में परवीन उन स्वामी शिव जी ने आकाश की ओर देखकर हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहा, हे विष्णु, मेरा ऐसा ही परम रूप ब्रह्मा जी के अंड से प्रकट होगा, जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। वह मेरा पूजनीय पूर्ण रूप आप दोनों के समस्त कार्यों को पूरा करने वाला, जगत का प्रलय करता, सभी गुणों का अधिष्ठाता, निर्वेश तथा उत्तम योग करने वाला होगा। यद्यपि त्रिदेव मेरे ही स्वरूप है, किंतु हरि मेरे पूर्ण रूप होंगे। हे पुत्रों, उमा के भी 3 प्रकार के रूप होंगे। लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी, सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी और पूर्ण रूप सती रुद्र की पत्नी होगी। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा, भगवान महेश्वर ऐसा कहकर हम दोनों पर कृपा करके अंतर्धान हो गए। उसके बाद हम दोनों सुखी होकर अपने अपने कार्य में लग गए। हे ब्रह्मा, इस प्रकार हम दोनों ने स्त्री ग्रहण कर ली, किंतु शंकर जी ने ग्रहण नहीं की। वे विरक्त हुए हैं और कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हे ब्रजेश्वर, शिव सती नाम से अवतीर्ण होगी, अतः उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को यत्न करना चाहिए। परम कृपा करके वे विष्णु ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। तब मैं शिव के प्रति ईर्ष्या रहित होकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, हे महाप्रज्ञ, हे तात, आपसे इस प्रकार कहकर विष्णु के अंतर्ध्यान हो जाने पर क्या हुआ? हे विधि, आपको क्या किया? वक्ताओं में श्रेष्ठ आप मुझे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ विप्रानंदन, भगवान विष्णु के चले जाने पर मैंने जो कार्य किया आप उसे सावधानी पूर्वक सुनिए। तब मैं विद्या अविद्या स्वरूप शुद्ध पर ब्रह्मा स्वरूपिणी तथा जगत को धारण करने वाली शंभु प्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली नित्य निराशय निराकुल तथा निराकार दुर्गा की मैं वंदना करता हूँ। चित्त स्वरूप परमानंद स्वरूपनी तथा परमात्मा स्वरूपनी हे देवेश्वरी, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो, मेरा कार्य करे, आपको नमस्कार है। हे मुनि, हे देवेश्वरी, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर वे योग निद्रा भगवती चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गई। वे भगवती दुर्गा सुंदर रूप से संपन्न थी। उनकी दिव्य 4 भुजाएं थी। वे सिंह पर सवार थी। वे हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके केशों में मोती तथा मणियां गठित थे। वे अत्यंत उतंग थी। उनका मुख शरद पूर्णिमा के समान था। उनके मस्तक पर शुभ चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। 3 नेत्रों से युक्त थी। उनके समस्त शरीर के अवयव परम मनोहर थे तथा विच्छु रहित कमल के नास की कांति से प्रकाशित हो रही थी। इस प्रकार अपने सामने शिव की शक्ति उन भगवती उमा को उपस्थित देखकर भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे जगत की प्रवृत्ति एवं निवर्ति स्वरूप, हे स्वर्ग स्तुति स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली है, जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, विश्व का भरण करने वाली तथा सभी का पोषण करने वाली है, जो महेश्वरी पूर्व में त्रिलोकी का सर्जन करने वाली है, उसका संहार करने वाली है तथा गुणों से सर्वदा परे है, जो योगियों के लिए पूज्य है, मनोहर है,
वे आप ही है। हे परमाणुओं की सरस रूपिणी, आपको नमस्कार है, जो यम नियमों से पवित्र हुई योगियों के हृदय में निवास करने वाली तथा योगियों के द्वारा ध्यान गम्य है। वे प्रकाश एवं शुद्ध आदि से युक्त, मोह से एवं इस जगत को अनेक प्रकार से अवलंब देने वाली विद्या स्वरूप एवं अनंत रूप है। हे भगवती, आप काल रूप से इस जगत को धारण करती है। आप गुणों से युक्त होकर सभी प्राणियों में नित्य विकार रूप बीज उत्पन्न करती है। हे शिव, आप तीनों गुणों की कारण रूप है, इससे परे भी है। हे देवी, आप सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के साथ ही आर्थिक विकारों से रहित तुरीय रूप है। आप ब्रह्मांड में स्थित रहकर इस जगत की सृष्टि, प्रलय तथा पालन करती है। हे संपूर्ण जगत की ज्ञान तथा ज्ञाता स्वरूपिणी, आप सर्वदा जगत के हित साधन में तत्पर रहने वाली है। अतः हे शिव पत्नी, आपको सदा नमस्कार है। कल्याण करने वाली वे महाकाली सामान्य मनुष्य की भांति मुझ सृष्टा से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी बोली, हे ब्रह्मा, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है, इसे आप ठीक से समझ ले। आप मेरे भक्त हैं, उसे आप शीघ्र ही मेरे सामने निवेदन करें। मेरे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाने पर कार्य सिद्धि निश्चित है। अतः आप अपनी मनोवांछित बात कहे, मैं प्रसन्न होकर उससे निश्चित रूप से करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरी बात सुनिए। हे सर्वज्ञ, आपकी आज्ञा से अपने मनोरथ की बात कहता हूँ। हे देवी, पूर्व काल में मेरे लाल प्रदेश से उत्पन्न हुए आपके पति, जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध है, वे इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्प समाधि में लीन होकर तप कर रहे हैं। वे विकार रहित होने के कारण पत्नी से रहित है। आत्मा में रमन करने के कारण दूसरी पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। हे सती, आप उन्हीं को मोहित करें, जिससे वे आत्म अभिमान से अपार होकर दूसरी स्त्री यानी आपको देखे। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को मोहित करने वाली नहीं होगी। इसीलिए आप ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिवजी को मोहित करने वाली हो। हे शिवे, आप शिव की पत्नी बने। जिस प्रकार आप लक्ष्मी का रूप धारण कर विष्णु को प्रसन्न करती है, इस प्रकार संसार के हित के लिए आप इस कार्य को भी वैसे ही करें। हे देवी, जब उन शिवजी ने स्त्री विषयक अभिलाषा के कारण मेरी निंदा की, तो भला वे स्वेच्छा से किस प्रकार स्त्री ग्रहण कर सकते हैं। यदि वे स्त्री ग्रहण कर भी ले तो वे सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में सदैव विरक्त रहते हैं। अतः उनमें उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी। हे श्रीदेवी, इस प्रकार चिंता प्रायण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है। इसीलिए विश्व कल्याण के निमित्त आप मेरे इस कार्य को करें। शिवजी को मोहित करने में न विष्णु, न लक्ष्मी, न काम और न ही मैं समर्थ हूँ। हे जगन्माता, आपके बिना कोई भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है। अतः आप दिव्य रूप धारण करके दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेकर अपनी भक्ति के आग्रह से महायोगी शिवजी को मोहित करें और उनकी पत्नी महेश्वरी बने। हे देवी, इस समय दक्ष प्रजापति क्षीर सागर के उत्तर तट पर आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से मन में आपका ध्यान करते हुए दृढ़व्रती होकर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मेरे इस वचन को सुनकर वे जगदम्बिका शिवा चिंतित हो उठी और विषमित होकर अपने मन में कहने लगी। देवी बोली, वेद वक्ता और जगतकर्ता यह विधाता महान आज्ञा से युक्त होकर कैसी बात कह रहे हैं, यह महान आश्चर्य है। ब्रह्मा के चित्त में ऐसा यह दुखदायी महान मोह कैसे उत्पन्न हो गया। वे निर्विकार परमात्मा को भी मोहित करना चाहते हैं। यह ब्रह्मा मुझे शिवजी को मोहित करने का वचन दे रहे हैं, इनका कौन सा लाभ है। विप्रवर, वे निर्विकल्प, निर्मोह, निर्विकार, निर्गुण तथा पर ब्रह्मा है। मैं तो सदा उनकी आज्ञा में रहने वाली दासी हूँ। वे स्वतंत्र परमेश्वर शिवजी भक्तों के उद्धार हेतु अपने पूर्ण शक्ति से रुद्र राम से अवतीर्ण हुए हैं। वे रुद्र ब्रह्मा तथा विष्णु के भी स्वामी हैं। किसी भी प्रकार शिव से कम नहीं है। वियोग का आधार करने वाली माया से रहित
मायापति पर से भी परे हैं। आज्ञा से मोहित होकर, सामान्य देवता समझकर ब्रह्मा इन्हें मोहित करना चाहते हैं। यदि इन ब्रह्मा को वरदान दूं तो वे वेद की नीति भ्रष्ट होती है। अब मैं क्या करूं जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित न हो? ब्रह्मा जी बोले। शिवा ने इस प्रकार विचार कर मन से महादेव जी का स्मरण किया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा पाकर भी दुर्गा मुझे कहने लगी। दुर्गे बोली, हे ब्रह्मा, आपने जो भी कहा है वह सब सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाली दूसरी स्त्री संसार में नहीं है। आपने जो कहा है, जब तक शंकर जी ग्रह परिग्रह नहीं करेंगे तब तक सनातन सृष्टि नहीं होगी। यह बात भी सत्य है। मुझसे भी महाप्रभु को मोहित करने की सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब आपके कहने से दुगने उत्साह से युक्त होकर मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगी। हे विधि, अब मैं वैसा उपाय करूंगी जिससे शंकर जी मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार महाभाग्य धारण कर उनकी वंशवर्तिनी प्रिया पत्नी बनूंगी, वे भी जिस प्रकार मेरी वशभृति बने रहे, मैं भी उनकी कृपा से वैसा ही यत्न करूंगी। हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप से जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार संसार में अन्य प्राणी स्त्री के वश में होते हैं, इस प्रकार मेरी भक्ति से वीर महादेव जी भी स्त्री के वशवर्ती बने रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझे इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा शिवा मेरे देखते देखते अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान हो जाने पर मैं लोक पितामह ब्रह्मा वहां गया जहां मेरे पुत्र थे और मैंने उनसे सब कुछ वर्णन किया। हे ब्रह्मा, हे महाप्रज्ञ, आपने शिवा भक्ति से युक्त इस कल्याणकारी चरित्र का भली भांति वर्णन किया है और मेरी जन्म को पवित्र कर दिया। अब आप यह बताइए, व्रत में दृढ़ता रखने वाली दक्ष पत्नी ने तप करके देवी से कौन कौन सा वर प्राप्त किया तथा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिवा में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाली दक्ष पत्नी ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त किया उसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर वे बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को समाहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए और क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली उन जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपने वश में करके दृढ़वर्ती उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष प्रयत्न नियम पूर्वक तप किया। उन जगन्मयी शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष कुछ दिन फल खाकर, कुछ दिन शाक खाकर, कुछ दिन निराहार रहकर, कुछ दिन वायु पीकर उस समय को व्यतीत करते रहे। इस प्रकार भी शिवा के ध्यान में संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करते रहे और अनेक नियमों से देवी की आराधना करते रहे। तब हे मुनिश्रेष्ठ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि नियमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष हुई। तब दक्ष प्रजापति ने उस जगन्मयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपनी कृतज्ञता समझी। सिंह पर सवार, कृष्ण वर्ण वाली, सुंदर मुख वाली, अष्टभुजाओं वाली, हाथों में वर, अभय नील कमल तथा खड़ग धारण करी हुई, मनोहर लाल नेत्रों वाली, बिखरे हुए बालों से युक्त, जगत की जन्मदात्री तथा सिंदूर कांति उन काली माँ को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति ने अपने विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन दिया है। आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवती, हे आद्य, मुझे पर प्रसन्न होइए। हे शिवा रूपिणी, प्रसन्न होइए। हे भक्तिवर्धनी, प्रसन्न होइए। हे जगन्माते, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, संयम चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार महेश्वरी की स्तुति की। तब उनके मनोरथ को जानती हुई वे दक्ष से कहने लगी। देवी बोली, हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अतः अपना अभीष्ट वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले। जगन माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे जगदम्बे, हे महामाये, यदि आप मुझे वर देना चाहती है
मेरे वचनों को सुनिए और प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव है वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्ण अवतार है, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ है। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है? अतः हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करें। हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकता। इसीलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव जी की पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डाले। हे देवी, यही मेरी वर है। आपके सामने मैंने सत्य कह दिया है। इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोकों का और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी का भी स्वार्थ है। इसीलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष के इस वचन को सुनकर जगदम्बा ने मन में उन शिव जी का स्मरण करके हंसकर कहा। देवी बोली, हे दक्ष, हे प्रजापति, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं आपकी भक्ति में वश में हो गई हूँ। हे अनंत, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिव जी से वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। हे प्रभु, सदाशिव ब्रह्मा तथा विष्णु से भी विकार रहित तथा पूर्ण है, अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ। अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले भी सदाशिव मेरे स्वामी हैं। वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की प्रकृति से अवतीर्ण हुए हैं और मैं भी उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूंगी और शिव जी की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से श्रेष्ठ वचन कहकर मन में शिव जी की आज्ञा पाकर भी शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पुनः कहने लगी। देवी बोली, हे प्रजापति, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, ये सत्य है। मैं स्वतः स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापति, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। मैंने यह वरदान आपको दिया है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर भी महेश्वरी उन्हें देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। देवी के अंतर्धान होने पर दक्ष भी अपने घर चले गए और यह विचार कर आनंदित हो गए कि देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेगी। ओम नमः शिवाय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए माता पार्वती और महादेव की जय। आप सभी पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।